नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 67 में हम लोगों ने दो सेक्शन पर चर्चा किया था, 127 और 128 PNSS 2023। एक था कि डाउटफुल सस्पिशियस व्यक्ति से सिक्योरिटी लिया जाता था, और एक था जो 127 जिसमें कि कुछ ऐसे मामले थे जिनको कि फैलाता था अथवा फैलाने का प्रयास करता था अथवा उसका दुष्प्रेरणा करता था, जिससे कि प्रशांति भंग होने की संभावना, तो वहाँ पर उससे सिक्योरिटी लिया था। आज उसी संदर्भ में हम लेकर आए हैं मित्रों, BNSS 2023 का सेक्शन है 129। ये सेक्शन मित्रों ये भी सिक्योरिटी ही लेने के बारे में बताता है, बट ये बताता है उनसे सिक्योरिटी लेने के बारे में जो कि कुछ अपराध हैं, उसको करने के वो हैबिचुअल है, वैसे व्यक्ति से जो वो उस तरह का अपराध करने के वो हैबिचुअल हैं, जिससे कि समाज में संकट पैदा होगा और क्या कहते हैं कि परिशांति भंग होगी। तो वैसे लोगों से सिक्योरिटी लेने के बारे में, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, किससे? फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। जब कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय को ऐसा कोई इत्तला मिलता है कि उनके स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई व्यक्ति है जो निम्नलिखित प्रकार का कार्य, वो कार्य बताएंगे, करता है, उसका प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि कार्यवाही का अगर उनके पास पर्याप्त आधार होता है तो ये अपेक्षा करते हैं कारण दर्शाने का उससे कि वह अपना बंध पत्र अथवा जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए उसका क्यों ना उस पर आदेश किया जाए, जो कि 3 साल से अनधिक का होगा। मतलब कि 3 साल से अधिक नहीं होगा, 3 साल से के अंदर का होगा, जितना वो उचित समझे मजिस्ट्रेट साहब उतना करते हैं। और वो कौन से बातें हैं जिसका वो हैबिचुअल है उस बात को करने का या उसका प्रयास करने का। अगर उनको इत्तला में ये पता चलता है और उनके पास पर्याप्त आधार होता है कार्रवाई करने का कि उनके अधिकारिता क्षेत्र में कोई चोर है, अभ्यासतः चोरी करता है, वह लुटेरा है, अभ्यासतः लुटेरा का काम करता है, गृह भेदक है, घर में सेंध मारता है, वह कुछ कूट रचना भी करता है, फौर्जरी का भी काम किया करता है, वह किडनैपर है, वह एबडक्टर है, अपहरण करता है, व्यपहरण करता है, ये सब हैबिचुअल है, या इस तरह का प्रयास करता है, ऐसा दुष्प्रेरणा करता है, वह चोरी का सामान संपत्ति जानते हुए कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझकर उसको प्राप्त करता है, रिसीव करता है उससे चोरी की संपत्ति को जानते हुए, चोर को संश्रय देता है, उसके चोरी के संपत्ति को छुपाने में मदद करता है, उसके चोरी के संपत्ति का व्ययन करने में, खरीद फरोख्त करने में, इधर उधर करने में उसको मदद करता है, सहायक है। वह उद्यापन का भी कार्य करता है, उद्यापन एक्सटॉर्शन का भी हैबिचुअल है, उनको ये सब बात करता है अथवा करने का हैबिचुअल है, जिससे कि इन कार्यों में परिशांति भंग होना भी समाहित है इन बातों के अंदर। इस तरह का इसका कार्यकलाप है। अथवा औषधि है,
औषधि एवं ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के विरुद्ध कोई कार्य करता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम उसके विरुद्ध करता है, कस्टम्स एक्ट के विरुद्ध कोई कार्य करता है। इस तरह के बहुत से हैं, कुछ फॉरेन विदेशी विषयक अधिनियम है उसके विरुद्ध में जाकर के कुछ कार्य करता है। इस तरह का वह किसी का सिविल राइट संरक्षण अधिनियम जो है उसके विरुद्ध करता है। उसका कुछ भी इस तरह का कार्य करता है, दुस्साहसिक और भयंकर कार्य, कि उसका स्वच्छंद रहना समाज को किसी परिसंकट में डालेगा। ये जब कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय को इत्तला लगती है और उसके पास ठोस कार्रवाई करने के लिए आधार होता है, कारण होता है, तो वो उससे अपेक्षा करते हुए कि कारण दर्शित करे कि क्यों ना 3 साल तक का, 3 साल में अब 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, 6 महीने का हो या 3 साल तक, 3 साल से उतना तक का उसके सदाचरण के लिए, कि सदाचरण अपना बनाए रखे, इसके लिए वह बंध पत्र अथवा जमानत पत्र को निष्पादित करने के लिए क्यों ना आदेश उस पर किया जाए। वैसे में तो ये जो सेक्शन है, ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर जो हैं, तो बराबर इस सब तरह का जो कहा, इसमें कुछ छूटा भी होगा मित्रों, पुस्तक से मिलाएंगे। तो इस सब तरह का जो हैबिचुअल माने ऑफेंडर है, इस सब तरह का कृत्य करने वाला, जिससे कि समाज का, लोगों का शांति परिशांति भंग होने की संभावना बन जाती है, तो वैसे में उस पर ये कारण दर्शित करने के लिए उस पर जारी किया जाता है आदेश। तो मित्रों फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में।